बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका अमाले साले में अफजल अमल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ला जलालुहु के ग़ज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी को ठंडक का सामान मुहैया करता है। नीयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुसफ़्फ़ी है, नफ्स की पाकी का ज़रिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताज़गी का सबब है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुज़रे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़रत का सबब और गुनाहों का कफ़ारा है। सदका खुशखबरी है, हुस्ने ख़ात्मा की और फ़रिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है और इसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो इसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को मुत्तकीन की सिफ़त में शामिल कर देता है और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है। सदका करना जुदो कर्म और सहावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका बला मुसीबत को दूर करता है और दुनिया में 70 दरवाज़े बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में और माल में इजाफ़े का सबब है, कामयाबी और रिज़्क़ का सबब है। सदका इलाज भी है, दुआ भी और शिफा भी। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका का अजर मिलता है चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों न हो। इसीलिए हम लोग अपने अमाल में, अपनी चलती हुई ज़िंदगी में सदक़ात को, खैरात को बड़ी तरजीहात देते हैं। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मुश्किलों में, परेशानियों में और गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारा हक़ बनता है कि उनका ख्याल रखा करें और उनके साथ ऐसे मामलात करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बात होती है कि बंदे के ऊपर मुश्किल, परेशानी, मुसीबत जो आती है उसमें उस बंदे का क्या किरदार है और कुदरत उसके साथ ऐसे क्या मामलात करती है और हमारे साथ जो मामलात हो रहे होते हैं उसमें किन लोगों का क्या अमल दखल होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान को अल्लाह ताला ने समझ, बूझ और अक़ल अता की है। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल आती है, परेशानी आती है, अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि इंसान के लिए मुश्किल और परेशानी का जो है हालात पैदा करें। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं इंसान के साथ। जो मुश्किलें, परेशानी, मुसीबतें आती हैं, इसमें हमारे अमाल के साथ साथ, हमारे किरदार के साथ साथ, हमारे वो लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं या जो हमसे बुग़्ज़, हसद, कीना रखते हैं, उनका बुग़्ज़, हसद, कीना ना सिर्फ़ हमारे लिए जो है परेशानी और मुश्किलों का बाइस बनता है, बल्कि उनकी सोचों का भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर होता है। एक बंदा आपके साथ रह रहा होता है और वो आपके साथ अच्छे ख़यालात और अच्छी सोचें रखता है, तो उसकी अच्छी सोचें आपकी किरदार साजी और आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। और अगर वही बंदा जो आपके साथ रह कर भी अंदर से आपका दुश्मन है और बुरा सोच रहा है आपके बारे में, हसद रखता है या ऐसे इक़दामात करता है, जिन जादू के चीज़ें और बाद असरात करवा कर, अमलियात करवा कर आपकी ज़िंदगी को अगर वो तबाह व बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सूरह फलक और सूरह नास, जब हम सूरह नास को पढ़ते हैं कि इंसानों के शर से बचा,
وہ انسان جو ہیں وہ آپ کے بہت قریبی، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے حسد سے بچانا، ان کے شر سے بچانا اور اس شر سے بچنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ناکامی جو ہوتی ہے، انسان خود ناکام نہیں ہوتا، انسان کامیاب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، اور کامیابی جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ نہ صرف دنیاوی معاملات میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے بلکہ اخروی معاملات میں بھی کامیابی ہمارے مقدر کا زینہ بننا چاہیے۔ اس لیے آپ انہی صدقات کے ذریعے، انہی اعمال کے ذریعے اور ایسے ہی ذکر اذکار کے ذریعے اپنے حاسدوں سے، اپنے دشمنوں سے اور اپنے ان لوگوں سے جن کے مکر و فریب کو شاید آپ نہیں جانتے، آپ دور کر سکتے ہیں۔ عملیات کی لائن ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ کے حاسدوں کو، آپ کے جو برا چاہنے والوں کو نہ صرف پیچھے جو ہے بھگا دیتی ہے بلکہ ان کا حشر نشر بھی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ستاروں کے ساتھ ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ، عملیات کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ قوت، وہ ہمت، وہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکار کر آپ اپنے دشمنوں، اپنے وہ اعمال جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، نظر بد، جنات جادو کا اثر، اور آپ کو، آپ کے ساتھ جو مکر و فریب کرنے والے لوگ ہیں ان سے بچنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ان سے بچتے رہیں گے تو ترقیاں، کامیابیاں آپ کے مقدر کا زینہ بنتی رہیں گی، اور آپ جتنا زیادہ کامیاب ہوں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، روحانی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اتنا ہی زیادہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنتا جاتا ہے، اور یہ یقین ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک دن میں اگر آپ کے بے شہہ کام اللہ کو پکارنے سے ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے ہو رہے ہیں، تو یہ ایمان پختہ ہو کر بہت زیادہ آپ کی زندگی میں عمل دخل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی ایمان ہمیں قبر کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں کامیاب بھی کرے گا، اور نہ صرف ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی بلکہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی بات ہوئی ہے پہلے، پھر آخرت کی بات ہوئی ہے، تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم اپنے اللہ کا دامن بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ کا دامن آپ ذکر اذکار سے، اس کو یاد کر کے، صدقات سے، خیرات سے، اعمال سے ضرور مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کا جو تعلق ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہر طرح کے اعمال میں۔ جو لوگ صرف محنت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی محنت بھی رائے گاں چلی جاتی ہے، اگر تقدیر ساتھ نہ دے، اگر مقدر ساتھ نہ دے، اگر اللہ ساتھ نہ دے، اور آپ کی قابلیتیں، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی جو ہے ہر طرح کی جو دولت، پیسہ، سارا کچھ رہ جاتا ہے اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو۔ اپنی زندگی کے اعمال میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کو پکارتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اگر شادی کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے یا آپ کا گھر نہیں ہے، تو اس گھر کے لیے، اس پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مقدر کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے جو جو چیزیں آپ کو ملیں گی، اس میں آپ کی محنت، آپ کی چیزوں کا کیا کردار ہوگا؟ کردار تو آپ کی اس دعا کا ہوگا جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اس رب کریم سے مانگا جس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا، اور جو آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیے، اپنی زندگی کو صدقات، خیرات اور ذکر و اذکار کے ساتھ جوڑیے۔ اپنی زندگی کو اس طور پہ آگے لے کے جائیے کہ آپ کی وجہ سے جس طرح دوسروں کو دکھ تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح آپ کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ملے۔
फ़ायदा देने वाले बनिए, लोगों के काम आने वाला बनिए। ना सिर्फ रूहानी कामों में लोगों का साथ दीजिए, बल्कि ज़ाहरी कामों में भी लोगों का सहारा बनिए। ये सहारा बनना आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और अल्लाह ताला से कुर्ब का ज़ीना साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी, मगर अभी चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीस बुर्ज हमल, और आप लोगों की जो हम हॉरोस्कोप को लेके चल रहे हैं वो इस वक्त 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। एरीस वालों की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है। और सबसे पहले हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक और स्टोरी ऑफ द वीक की बात करेंगे। तो एरीस बुर्ज हमल वालों के लिए थोड़ी सी इस वीक में नेगेटिविटी चल रही है, यानी कि नेगेटिविटी इस तरह की कि आप अपने गुज़रे हुए वक्त, अपने मामलात को शायद बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आप ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। इसमें आपकी रिलेशन से मुतल्लिका, आपके सोलमेट से मुतल्लिका मामलात के ऊपर जो आपकी पेशरफ्त होनी चाहिए थी, या आपकी घरेलू ज़िंदगी में जो बेहतरियाँ या आसानियाँ होनी चाहिए थे, उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार है, गैप है, और थोड़े से उदास भी हैं। 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, उसमें आप थोड़ा सा सोच विचार करते हुए भी नज़र आते हैं एरीज़ वाले। और आपकी उदासी, परेशानी आपके मामलात को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, और अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश भी आप कर रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं एरीज़ वाले। और ये जो काम है आपका, ये आप शायद अपनी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के मामलात चल रहे हैं। इसके लिए आपके राब्ते, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप अपने मामलात उस्तवार करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इस वक्त आप मौजूदा पोजीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, और बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं, और अपने मामलात में काफ़ी हद तक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं एरीज़ वाले, और टू द पॉइंट सोच रहे हैं। कुछ मामलात के लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, और अपने मामलात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मामलात को लेके जाना भी पड़ता है। कोई जॉब ऑप्शन कोई आपके दोस्त की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से मिल सकती है, नए कामों में मदद, भरपूर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मगर किसी एक बात पे आपका शायद दिल टूट सकता है, और कोई काम शायद आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह चाह रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपने अपने दिल के ऊपर नहीं कोई चीज़ लेनी, अल्लाह के ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला कारसाज हैं, अल्लाह ताला सारे मामलात को बेहतर कर देते हैं। ज़िंदगी के किसी भी मामले में मुश्किल, परेशानी या रुकावट आ जाए तो दुआओं का सहारा लीजिए, अल्लाह की मदद का सहारा लीजिए। अल्लाह के सहारे के बगैर कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ही मदद करने वाले होते हैं, और अल्लाह ही जो है बंदे को हर मुश्किल और परेशानी से निकालते हैं। अभी हम चलते हैं एरीज़ वालों के बिज़नेस और कैरियर को हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि आपका इस वीक का 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का आपका बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज़ वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं हम। एरीज़ वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर में जो आप लोग अपनी कोशिशें और सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए, अपने मामलात को जो है बेहतर करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिशें काफ़ी हद तक बार आवर साबित हो रही हैं। यानी कि आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद जो आपका पैसे के मुतल्लिका है वो काफ़ी हद तक मिलता हुआ नज़र आता है। शायद आप 1 या 2 काम भी करें, और इन कामों में आप काफ़ी हद तक भरपूर तरीके से जो है मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। आपका अगर कोई आमदन का जो है इजाफ़ा हो सकता है, और कैरियर वाइज आपको कोई नया काम मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके ऊपर आप सोच विचार भी कर रहे हैं, और अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आमदन के ज़राए बढ़ सकते हैं, और आपकी जो है माहाना आमदन उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है, और
हेल्प भी मिल रही है। अल्लाह ताला आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा भी रहे हैं। एरीस वालों की 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप लोगों के रिलेशन और मैरिज को भी देखते हैं कि एरीस वालों के आने वाले वीक का जो है मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। 25 अप्रैल से 1 मई तक एरीस वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ, एरीस वालों के आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन में कुछ बातें छुपाई जाती हैं और कुछ बातें अपने तक होती हैं, उसको भी आप अगर छोड़ भी दें तो ओवरऑल आपका रिलेशन और आपके सोलमेट से मामलात मुतल्लिका जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अगर किसी से मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, किसी से प्यार और मोहब्बत करते हैं, तो भी आपकी जो है रिलेशन से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर आप कोई शादी से मुतल्लिका बातचीत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, अपने पेरेंट्स को शामिल कर सकते हैं, और अगर आप किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कामयाबी है और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशन नज़र आता है। आप अगर ज़िंदगी के पार्टनर हैं तो आपका जो शरीके हयात है एरीस वाले, वो आपके मामलात को जो है वो बहुत कर्ज करेंगे, आपका साथ देंगे। मगर इसमें एक बात याद रखिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा जो है पोलाइटली रहें, गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्सा बने बनाए मामलात को आपके ख़राब कर देता है। और एरीस वालों के आने वाले वीक की हम एजुकेशन देखते हैं। एरीस बुर्ज हमल वालों के आने वाले तलबा तालबात की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एरीस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन के मामलात जो हैं जी, तलबा तालबात के बेहतरीन और बड़ी अच्छी आपकी एजुकेशन के मामला जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने तालीमी मामलात को लेकर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाने का प्लान बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, और आप अपने तालीमी मामलात में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं और तालीमी मामलात मज़ीद आपकी तरक्की का ज़ामन बनते रहेंगे। तालीम एक ज़ेवर है, इसको ज़रूर जो है पकड़ के रखिए, और तालीम के बगैर इंसान अधूरा होता है। और हदीस भी है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर गोर तक, कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही यही थी कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो इल्म को बढ़ाने के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा का पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी मामलात में जो है आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और एरीस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ भी देखते हैं कि एरीस वालों की 25 अप्रैल से 1 मई तक आने वाले वीक के हेल्थ के इश्यूज़ क्या रहेंगे। एरीस वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के इश्यूज़ क्या रहेंगे। तो हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो सेहत का आप उस तरीके का ख्याल नहीं रख रहे जिस तरीके का आपको पता है रखना चाहिए। सेहत के मामलात परेशान कुन हो सकते हैं और आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए। इसको आप रूहानी असरात कह लें, बद असरात कह लें, सितारों के असरात कह लें, सेहत के इश्यूज़ मौजूद हैं, उनको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। उसका रूहानी हल करवाएं या मेडिकली जो भी चेकअप करवाएं, सेहत के मामलात में परेशानी मौजूद है। और ट्रैवलिंग देखते हैं जी, एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। एरीज़ वालों के 25 अप्रैल से 1 मई तक आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला, एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के अगर मामलात की हम बात करें तो आप जनाब ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एक से कई बार ट्रैवलिंग हो सकती है और ट्रैवलिंग में मदद भी मौजूद है और ज़िम्मेदारियों का जो है इजाफ़ा है। कामों के सिलसिले में बार बार आपको ट्रैवलिंग पेश आ सकती है एरीज़ वालों के। अभी हम चलते हैं एरीज़ वालों की डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ कि आप लोगों को हर दिन में किस तरह के मामलात में अल्लाह से मदद लेनी चाहिए। अगर हम मंडे के दिन को लें तो एरीज़ वाले इस दिन
اپنے اخراجات کو ضرور کنٹرول کریں، اور پیسے کا زیادہ ضیاع آپ کی آمدن اور آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور اس دن آپ کو پیسے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو بڑھانے کے لیے۔ ٹیوزڈے کا جو دن ہے آپ لوگوں کو، ٹیوزڈے کو آپ تھوڑا سا اداس ہو سکتے ہیں، پریشان، اور اس دن آپ کچھ کام چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس لیے تھوڑے سا پریشان اور اداس نظر آتے ہیں۔ ایریز والوں کے اگر ہم ویڈنسڈے کی بات کریں تو اس دن بھی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی موجود ہے، آپ بار بار اپنے ماضی کے جھروکوں میں جائیں گے، اور حالانکہ آپ جو ہے بہتر صلاحیتوں کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس دن بھی کچھ نیگیٹیوٹی آپ کے معاملات میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم تھرسڈے کی بات کریں تو اس دن آپ اسپریچویلٹی طور پر، روحانی طور پر بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں، اور کچھ کرنے کی آپ ٹھان سکتے ہیں، بڑا بڑا جذبہ موجود ہے۔ وائٹ کلر کا استعمال اس دن آپ کے معاملات میں بہتری لا سکتا ہے۔ اس دن آپ اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی روحانی معاملات میں بہتری کے لیے ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم فرائیڈے کو لیں تو فرائیڈے میں آپ کوئی ڈاکومنٹیشن سائن کر سکتے ہیں، کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن کے مسائل یا معاملات پیش آ سکتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی سے متعلقہ معاملات، کوئی نکاح ہو سکتا ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم سیٹرڈے کی بات کریں تو اس دن آپ کہیں جا سکتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، کوئی آپ فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، یا اپنے جو ہے ازدواجی معاملات کے متعلقہ کافی حد تک اس دن آپ کو آسانیاں اور بہتریاں نظر آتی ہیں۔ سنڈے جو ہے اس دن آپ تھوڑا سا کنفیوز اور ڈر خوف نظر آتا ہے، چیزیں کافی موجود ہیں مگر پریشان نظر آتے ہیں اور تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اس لیے یہ دن بھی آپ نے ذرا احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایریز والوں کے لیے جو اس ویک کی جو پڑھائی ہے، جو ذکر ہے، جو اذکار جو آپ کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، وہ ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ 41 ٹائم۔ یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ لوگ ٹیوزڈے کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ آپ یلو کلر کی یلو دالوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر یہی لا حول ولا قوت الا باللہ 41 ٹائم پڑھ کے اپنے معاملات کی رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے ضرور پڑھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل نہیں بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا ضرور، آپ کا اپنا چینل ہے، ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹورس اور ٹورس والوں کی ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل سے لے کر 20 مئی، اور آپ لوگوں کا جو اب ہم ہوراسکوپ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 25 اپریل سے لے کر 1 مئی تک۔ اور ٹورس والوں کے آنے والے ہفتہ کی جو ہے تھیم آف دی ویک یا سٹوری آف دی ویک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنس، میرٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ٹورس والوں کا یہ جو ویک جائے گا، اس کا آغاز تھوڑا سا تبدیلیوں والا ہوگا، یعنی کہ آپ کے معاملات جو ہیں تبدیل اور چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہیں۔ اور اس ویک میں تھرڈ پارٹی سچویشن، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر زیادہ آپ اداس بھی نظر آتے ہیں تھیم آف دی ویک میں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کسی نئے کام کا آغاز، کسی نئے کام کی شروعات، کہ وہ ایسا کام ہو شاید وہ آپ کی زندگی کو بدلے، چاہے وہ آپ کے ریلیشن سے متعلقہ ہو، آپ کی گھریلو زندگی سے متعلقہ ہو، اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں ہوں، اور وہ آپ تبدیلیاں بڑی سپیڈ کے ساتھ چاہتے ہیں، مگر
ڈر، خوف، کنفیوژن یا اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ تبدیلیاں نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ کے رابطے بڑھ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو آپ شامل کر رہے ہیں اپنے اس سارے معاملات میں، بزرگوں کو آپ شامل حال کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مشورے سے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور آپ کے بڑے آپ کے لیے کوئی نئی اپرچونٹیز اور کوئی نئے فیصلے کر سکتے ہیں جس سے آپ کے معاملات کو تقویت مل سکتی ہے۔ اوورال آپ اپنی زندگی کے معاملات کے اوپر کافی حد تک سیریس بھی نظر آتے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ سوچ سمجھ کے کرنے والی ہیں۔ بعض اوقات جذباتی فیصلے یا جو ہے مشورے کے بغیر کیے گئے فیصلے معاملات کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ جو بھی کام کریں اس کے لیے استخارہ بھی کر سکتے ہیں، بزرگوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ بھی آپ کے لیے موجود ہے کہ آپ جب بھی کوئی اپنے معاملات کے بارے میں ڈسٹرب نظر آئیں تو آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یا آپ ہمیں کومنٹس میں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری یہ ویڈیو عائشہ کے ساتھ بنتی ہے جس میں ہم آپ لوگوں کے سوالات اور جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پرسنل اپوائنٹمنٹ میں آپ کے جو موجودہ معاملات ہیں اس کے اوپر ہم روحانی گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ذکر اذکار کے ذریعے اپنے معاملات کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں یا جو بھی آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں اس میں آپ کو کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ جو ریڈنگ ہوتی ہے یہ تو ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے، مگر پرسنل اپوائنٹمنٹ سے آپ کے جو ایگزیکٹ معاملات ہیں اس کے اوپر روشنائی مل جاتی ہے۔ اس میں ہم استخارہ کا سہارا لیتے ہیں، اس میں ہم ٹیرو کارڈ کا، آسٹرولوجی کا، پامسٹری کا، نیمرولوجی کا، سارے شعبوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ لوگوں کے چلتے ہیں بزنس کی طرف کہ آپ لوگوں کا جو ہے ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا 25 اپریل سے 1 مئی تک آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو جناب بزنس اور کیریئر میں صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، رابطے آپ کے بہت بڑے ہوئے ہیں اور امپروومنٹ بھی چاہ رہے ہیں۔ مڈ آف دی ویک میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے مگر اینڈ آف دی ویک میں آپ کی کوئی کسی نہ کسی دوست احباب سے مدد مل سکتی ہے یا بڑے بزرگ آپ کے والدین آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور آپ کا بزنس اور کیریئر بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹورس والوں کے آنے والے ویک کو ہم ریلیشن میں دیکھتے ہیں، میرڈ لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیسا رہے گا آنے والا ہفتہ 25 اپریل سے لے کر 1 مئی تک۔ تو ٹورس والوں کے آنے والے ویک کا ریلیشن کیسا رہے گا اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹورس والوں کے آنے والے ویک کا ریلیشن اور میرڈ لائف، ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف اور ریلیشن لائف۔ میرڈ لائف اور ریلیشن لائف میں تو آپ لوگوں کے پاس اپرچونٹیز بھی موجود ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس وقت ستاروں کی پوزیشن بھی کافی مضبوط ہے اور آپ اپنے ریلیشن میں کوئی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، کامیابی نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو بہترین وقت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں کہ ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی طلباء طالبات کی ایجوکیشن، ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں تو طلباء طالبات کو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا اپنے تعلیمی معاملات کے لیے۔ ایسے معاملات ضرور کریں جس سے آپ کی تعلیمی چیزوں کو، تعلیمی معاملات کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہو، بہتر فیصلے اور آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کے ساتھ مشورہ کریں اور مشورے میں خیر بھی ہوگی اور جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں اور تعلیمی معاملات بہتری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو ٹورس والوں کے لیے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات اگر دیکھیں تو جناب ہیلتھ، نیند کو ضرور پورا کریں حضرت۔ نیند کا پورا کرنا آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے اور کھانا پینا آپ لوگوں کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگائیے اور ویجیٹیبلز کا استعمال اور وہ چیزیں جو کہ
प्रोटीन से मुतल्लिका हो, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें और खाने पीने को बेहतरी के साथ अपना टाइम टेबल बनाकर वॉक करें ताकि सेहत के मामलात बेहतर हों, क्योंकि सेहत ठीक नहीं आ रही, सेहत से मुतल्लिका मामलात थोड़े से डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग भी देखते हैं कि टॉरस वालों को आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ट्रैवलिंग से मुतल्लिका मामलात में अल्लाह की मदद भी मौजूद है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। टॉरस वालों के ये तो थे बिज़नेस, मैरिड, एजुकेशन, हेल्थ से मुतल्लिका मामलात। अभी हम टॉरस वालों की चलते हैं डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे को आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, ख़यालात मनफी हो सकते हैं, इसलिए इस दिन को आपने जो है एहतियात से गुजारना है, किसी के साथ पब्लिक डीलिंग नहीं करनी और बातचीत से अपने मामलात को बिगाड़ना नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो इस दिन भी थोड़ा सा आप उदास नज़र आते हैं, थोड़ा सा परेशान। शायद आप 2-3 जो काम आपके जो नहीं हो सके उसके ऊपर आप सोच रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने आपको 2-3 मामलात ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर आप तवज्जो करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन है। इस दिन आपके पास अपने मामलात को बेहतर करने के लिए बेहतरीन किस्म की प्लानिंग मौजूद है और ये प्लानिंग आपके मामलात को बड़ा तक़वियत दे सकती है, मामलात में मदद आ सकती है। थर्सडे आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है, अगर किसी की जॉब नहीं हुई तो जॉब की ऑप्शन मिल सकती है। कोई आपका दोस्त, आपका जानने वाला, कोई मददगार आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है, कामों में भी आपको अचीवमेंट मिल सकती है, कोई आपकी गायब से अल्लाह ताला मदद कर सकते हैं। फ्राइडे का दिन बहुत कमाल का दिन है आप लोगों के लिए। ये दिन आपके रूहानी मामलात के साथ साथ दुनियावी मामलात में आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप, आपके बड़े या उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं वो आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं, आपको बेहतर फ़ैसले बताते हुए और आपके मामलात में जो है वो मुआवन नज़र आते हैं। सैटरडे किसी नए काम का आगाज़, शुरुआत और पैसे की फरावानी, चीज़ों में बेहतरी नज़र आती है। संडे कोई पैगाम मिल सकता है, कहीं जा सकते हैं, पॉजिटिविटी नज़र आती है और कामों में काफ़ी हद तक अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं। आप लोगों के लिए एहतियात के दिन मंडे और ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन आप लोग ब्लैक कलर का सदका, ब्लैक भुने हुए चनों का सदका दे सकते हैं, उससे भी मामलात में बेहतरी हो सकती है, मामलात में आसानियाँ रहेंगी। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए ज़िक्र अज़कार है वो है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। 21 मरतबा 21 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी और जेमिनी वालों की डेट ऑफ बर्थ जो है 21 मई से लेकर 21 जून आप लोग इस पीरियड में पैदा होते हैं और इस वक्त हम आपके लिए प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के आप लोगों के मामलात किस तरह रहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जेमिनी वालों के थीम ऑफ द वीक। बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा परेशान, उदास नज़र आते हैं और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करते हुए नज़र आते हैं। प्लानिंग चल रही है आपकी और प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने मामलात से मुतल्लिका कि आपके जो मामलात हैं उसमें बेहतरी हो जाए, मामलात में मदद आ जाए और ख़ासकर आपकी अपने रिलेशन से मुतल्लिका, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका भी बातें चलती रहेंगी इस वीक में। और मामलात में तेज़ियाँ चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं और अपने मामलात को करने के लिए बहुत पुरजोश नज़र आते हैं, मगर जो फ़ैसले हैं वो आप सोच समझ के कीजिएगा। तब्दीलियों के साथ ही आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। शायद कई लोग जो शादी का प्लान बनाए हुए थे कि हम नहीं करनी और अब वो करने के लिए सोच रहे हैं, या आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं अपने कामों से मुतल्लिका, उसमें एक ऑप्शन के ऊपर तवज्जो देंगे। आइडियाज़ आपके पास काफ़ी मौजूद हैं, सलाहियतें भी मौजूद हैं,
कुछ करने के लिए आप फैसला कुन पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं, मदद भी है, काम करते हुए भी नज़र आते हैं आप लोग, और माली तौर पे बेहतर पोजीशन पर भी हैं। मगर आपके तमाम शोबों को हम जो है वो देखते हैं, जो है टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों का बिज़नेस कैरियर सबसे पहले देखते हैं कि आपका कैसा रहेगा, और कैरियर से मुतल्लिक़ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और किस तरह के मामलात आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों का आने वाले वीक का जो है बिज़नेस और कैरियर। तो जेमिनी वालों को आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं जी, कि आप लोगों के कैरियर से मुतल्लिक़ क्या मामलात हैं। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। तो बिज़नेस और कैरियर में आप इस वीक में कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और पूरा वीक ही आप मसरूफ़ अमल हैं। ये आप जो कामों में मसरूफ़ हैं उसमें आपकी मदद भी है, और आप बेहतर माली पोजीशन पर बैठे हुए भी नज़र आते हैं। कामों में मदद है, पैसे की फरावानी है, यानी कि कैरियर वाइज, बिज़नेस वाइज ये वीक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला है। आप बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपने मामलात के लिए कोई गाड़ी का लेना चाहते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं। पैसे की फरावानी हो सकती है। काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जेमिनी वालों की बिज़नेस और कैरियर वाइज। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, जेमिनी वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ को अगर हम देखें तो जनाब, मैरिड लाइफ में नेगेटिविटी आपकी जो है मिड ऑफ द वीक में कुछ आ सकती है। रिलेशन से मुतल्लिक़ कोई गलत किस्म की सोचें अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ या अपने रिलेशन से मुतल्लिक़, वो नेगेटिविटी मौजूद है, शायद बाद असरात मौजूद है। चलता हुआ रिलेशन रोकने की कोशिश की जा सकती है, और ये मैजिक के ज़रिए मैजिक के फैक्टर नज़र आते हैं, और मगर कामयाबी आपका ही मुक़द्दर का ज़ीना बनेगी। दुश्मन हैं आपके जो रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हम देखते हैं जी एजुकेशन। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन तलबा तालबात के लिए कैसी रहेगी। तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ मामला तलबा तालबात के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आप लोग अपने तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो दीजिए, और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी अगर प्लान है तो ज़रूर कीजिए। मगर मैं आपकी स्टडी से मुतमिन नहीं हूँ। जिस तरह के आप बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं, अपने तालीमी मामलात के ऊपर बड़ी तवज्जो देते हैं, मगर आपकी तवज्जो जो है वो इस वीक में डिस्टर्ब नज़र आती है, मामलात में रुकावटें नज़र आती हैं। अपने तालीमी मामलात को बेहतर करने की प्लानिंग कीजिए। और हेल्थ देखते हैं जी जेमिनी वालों के आने वाले वीक की आप लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ कैसे रहेंगे। तो हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो तलब मामलात होने चाहिए। ओवरऑल आप अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, और अगर आप योगा कर रहे हैं या सेहत से मुतल्लिक़ मामलात के ऊपर बड़ी तवज्जो दिए तो और जारी रखें। और गुस्सा, डिप्रेशन आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। खाने पीने में सब्जियों का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि सेहत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर रहें। तो ट्रैवलिंग देखते हैं जी जेमिनी वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक का ट्रैवलिंग को अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग में आप लोगों को फ़वाइद भी अल्लाह ताला दे सकते हैं। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हम डे बाई डे एनर्जी और प्रेडिक्शन को ज़रूर जो है शामिल करेंगे। तो मंडे को आपको कोई कामों से मुतल्लिक़ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई आप सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। कोई दोस्त या कोई आपका मददगार आपको कोई ऑप्शंस पेश करेगा कि आप इस बारे में सोचें कि आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो उस दिन आप सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे बिलाखिर आप कोई फ़ैसला करेंगे, और मदद आपके पास मौजूद है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं अपने कैरियर वाइज, अपने बिज़नेस वाइज, उसके ऊपर तवज्जो कर रहे हैं आप लोग।
ویڈنسڈے ڈر، خوف، کنفیوژن اور اس طرح کے معاملات پریشان نظر آتے ہیں آپ، نیگیٹو انرجی ہے اس دن اور کنفیوز نظر آتے ہیں. اس انرجی کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے ختم کر سکتے ہیں. تھرسڈے کام موجود ہیں اور ذمہ داریاں بھی موجود ہیں، ان کے اوپر سوچ وچار بھی کر رہے ہیں، مگر پریکٹیکل کی کمی نظر آتی ہے. فرائیڈے جو بھی آپ کے معاملات ہیں، چاہے آپ کے ریلیشن سے متعلقہ ہیں، بزنس سے متعلقہ ہیں، کیریئر سے متعلقہ ہیں، وہاں نیگیٹو تھنکنگ اور بری سوچوں کا اثر اور نیگیٹیوٹی کا اثر آگاہ نظر آتا ہے. اس لیے سوچنا ہے کہ معاملات کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. سیچرڈے آپ سکون چاہتے ہیں، سکون کی تلاش چاہتے ہیں، کوئی معاملات جس طرح نیگیٹیوٹی ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور زندگی کے سفر میں بڑھ رہے ہیں. سنڈے اسٹرانگ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، مالی معاملات میں مدد بھی ہے، کاموں میں مدد بھی ہے، مگر حاسدین یا دشمن آپ کے معاملات کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے فرائیڈے کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اس دن نیگیٹیوٹی ہے، چیزیں رک سکتی ہیں، بد اثرات ہیں، اسی لیے اس دن آپ لوگ مکس دالوں کے اوپر آپ کو پڑھائی بتا رہا ہوں، وہ آپ پڑھ کے صدقہ دے سکتے ہیں. آیت الکرسی آپ لوگ 11 مرتبہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے معاملات کی رکاوٹوں کے لیے آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اس ویک کی جو پڑھائی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 ٹائم 319 مرتبہ اپنے کاموں سے متعلقہ ضرور پڑھیے گا تاکہ معاملات میں اللہ کی مدد رہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا.